हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है घर में पत्नी का और बाहर में प्रेमिका का सुख। मेहमानों की भीड़ से घर खचाखच भर गया। एक तो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर, उस पर आखिरी बेटे का ब्याह, दोनों तरफ के मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। इतना बड़ा घर होते हुए भी वह मेहमानों को अपने में समा नहीं पा रहा था। कुछ रिश्ते दूर के होते हुए भी, या कुछ लोग बिना रिश्ते के भी बहुत पास के अपने से लगने लगते हैं, और कुछ नज़दीकी रिश्ते के लोग भी पराए बेगाने से लगते हैं। सच ही तो है, रिश्तों में क्या धरा है। महत्व तो इस बात का है कि अपने व्यक्तित्व द्वारा कौन किसको कितना आकर्षित करता है। तभी तो डॉक्टर राजीव के लिए सुविधा उनकी कुछ भी तो नहीं। आकर्षण व्यक्तित्व के धनी या डॉक्टर राजीव सहज की मिलने वाली अपनी ओर आकर्षित कर लेते। ऐसा कौन सा चुंबकीय आकर्षण है जो देखने वालों की नज़रों को बांध सा देता है। समय के लेडी किलर डॉक्टर खुशमिजाज, जो भी युवती उन्हें देखती वह उन जैसा ही पति पाने की लालसा करने लगती। डॉक्टर राजीव दूल्हा बन जब ब्याहने गए थे तब सभी लोग दुल्हन से ईर्ष्या कर उठे थे। क्या मिला है उन्हें ऐसा सजीला गुलाब सा दुल्हन। गुलाब अपने सारे कांटे के लिए है, अपनी सुगंध बिखेरता गुलाब अनायास कितने ही भौरों को भी आमंत्रित कर बैठता है। सुविधा भी डॉक्टर राजीव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी तरफ खींची चली आई थी। बौद्धिक स्तर पर आराम हुई उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होती गई थी, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य बन गए थे। मिसेज राजीव की पत्नी तो नहीं टोकती थी। बहुत सीधे सरल स्वभाव की उषा बौद्धिक स्तर पर पत्नी से या उनको ठगा बदन, सिंदूरी गोल बढ़ी बिंदी का दीप्ति ने बढ़ती अवस्था को पदचाप का भी अनसुना कर दिया था। गहरी काले आंखें, सीधे पल्ले की साड़ी और गहरे काले केस वे भारतीयता की प्रतिमूर्ति लगती थी। वह पढ़ी लिखी न होने पर भी अंगतुक सहज ही बातचीत से उनको शिक्षा का परिचय नहीं पा सकता था। समझदार, सुघड़, सलीकेदार और आदर्श गृहिणी, उनसे मिलते ही दिल में उनके प्रति अनायास ही आकर्षण, अपनत्व जाग उठता है। आश्चर्य होता था यह देखकर कि किस आकर्षण से डॉक्टर राजीव सुविधा की तरह झुके मांसल थुलथुला शरीर, उम्र को जबरन पीछे धकेलता सौंदर्य, निरंतर सौंदर्य प्रावधानों का अभ्यस्त चेहरा, असंयम की अस्थाई से यह बना सरचरित, एक ही उम्र के माइल स्टोन को थामे खड़ी दोनों महिलाएं के चेहरे में बड़ा अंतर था। कहते हैं सौंदर्य तो देखने वाली आँखों में होता है। प्रेमिका को अक्सर ही गिफ्ट में दिए गए महंगे महंगे आइटम्स ने भी प्रतिरोध में मिसेज राजीव की जबान नहीं खुली। प्रेमी ने प्रेमिका के भविष्य की पूरी व्यवस्था कर दी थी। प्रेमिका के समर्पण के बदले में प्रेमी ने करोड़ों रुपए की कीमत का एक घर बनवाकर उसे भेंट किया था। शाहजहां की मलिका तो मरने के बाद ही ताजमहल पा सकी थी, पर सुविधा तो उससे आगे रही। प्रेमी ने प्रेमिका को उसके जीते जी ही ताजमहल भेंट कर दिया था।
शहर भर कर में इस स्थिति की चर्चा हुई, लेकिन डॉक्टर राजीव के सदैव कुशल होने ने मिर्जा को पकड़ने में कभी भूल नहीं की थी। उस पर निर्धनों का मुक्ति लाभ उन्हें प्रतिष्ठा के सिंहासन से कभी नीचे ना खींच सका था। जिंदगी को जीते हुए भी जिंदगी से निलंबित थी। मिसेज राजीव जरूरत से भी कम बोलना वाली बारात रवाना हो चुकी थी। यूं तो बारात में औरतें भी गई थी, पर वहाँ भी सुविधा की उपस्थिति स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य भी थी। मिसेज राजीव ने घर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कहा कर खुद ही सुविधा का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। माँ मिसेज राजीव को दूर की बहन लगती है। बड़े आग्रह से पत्र लिखकर उन्होंने हमें विवाह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। सालों से बिछड़ी बहन इस बहाने उनसे मिलने को उत्सुक हो उठी थी। बारात के साथ ना जाने मिसेस राजीव ने स्थिति की बेचना चाहा। पकड़कर उन्हें दिन अपनी नियति का परिचय प्राप्त हो गया था। डॉक्टर राजीव काफ़ी दिनों से अवस्थ चल रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार उनका एक छोटा सा ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन का नाम सुनते ही लोगों का दिल दहल उठता है। परिणाम स्वरूप ससुराल से भी रिश्तेदार उन्हें देखने आए थे। अस्पताल में सुविधा की उपस्थिति पर उसे बीमार की तीमारदारी करती देख ताई जी के तन बदन में आग लगी गई थी। बेचा कर भी खुद को रोक ना सकी थी। कौन होती हो तुम राजीव को दवा पिलाने वाली? पता नहीं व्याख्या करके दिन ब दिन इसे दीवाना बनाई जा रही है। इसकी बीवी अभी मरी नहीं है। ताई जी कर्कश स्वर में सहसा ही सब का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अपराधिनी सी सिर झुकाए सुविधा प्रेमी के आश्वासन की प्रतीक्षा में 2 पल खड़ी रह सूटकेस उठाकर चलने लगी थी कि प्रेमिका के आंसुओं ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था। उषा पूरे दृश्य की साक्षी बनकर अपने पति की आंखों की मौन प्रार्थना पढ़ वहां से हट गई थी। पत्नी के जीवित रहते प्रेमिका की उपस्थिति सब कुछ कितना साफ फूला हुआ। कैसी नारी है प्रेमिका, दूसरी नारी का घर उजाड़ने को उखद कैसे सब सहती है पत्नी, पर नारी का नाम भी पति के मुख से पत्नी को सहन नहीं हो पाता। सोच चाहे मिट्टी की हो या सगी बहन, कौन पत्नी सह सकी है। पिता का आचरण बेटे को अनजाने ही राह दिखा गया था। मझले बेटे के कदम भी बहने लगे थे। ना जाने किस लड़की के चक्कर में फंस गया था कि चतुर सुविधा ने बिगड़ती बात को मना लिया। ना जाने किन जासूसों के बूते उसने अपने प्रेमी के सम्मान को डूबने से बचा लिया। लड़के की प्रेमिका को दूसरे शहर पैक करा के बेटे को पैरों में विवाह की बेड़ियां पहना दी। सभी ने कल्पना की थी बाप बेटे के बीच एक जबरदस्त हंगामा होने की, पर पता नहीं कैसा पिता का कि बेटा विवाह के लिए चुपचाप तैयार हो गया। ईर्ष्या और तनावों की जिंदगी में क्यों घुट रही हो माँ ने उषा को कुरेदा था। एकदम चुप रहने वाली मिसेस राजीव उस दिन परत द परत प्याज की तरफ खुलती चली गई थी। माँ भी बारात के साथ नहीं गई थी। घर में 2 नौकरे और उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इतने लंबे अंतराल में इतना कुछ घटित हो गया। माँ को कुछ लिखा भी नहीं। सौतेली माँ के अनुशासन में बंधी उषा पति गृह में भी बंदी बनकर रह गई थी।
माँ ने उषा की दुखती रग पर हाथ धर दिया था। बरसों से मन ही मन घुटती मिसेस राजीव ने माँ को स्नेहपूर्वक स्पर्श कर आग को उगल दिया था। पति पत्नी को मारता है तो शारीरिक चोट ही देता है, जिसे कुछ समय बाद पत्नी भूल भी जाती है, पर मन की चोट तो सदैव हरी हरी रहती है। ये घाव नासुर बनते जाते हैं जो कभी नहीं भरते। पत्नी सुलभ अधिकारों को पाने के लिए विद्रोह तो मैंने भी करना चाहा था, पर निर्ममता से दुत्कार दी गई। जब सभी राहें बंद हो गई तो क्या कर सकता है। ऊपर से बहुत शांत दिखती हूँ ना, ज्वालामुखी भी तो ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अपने अंदर वह जाने क्या क्या भरे रहता है। कलर से कुछ नहीं बनता। डरती हूँ कि कहीं पति को ही ना खो बैठूं। आज से उसे ब्याह कर मेरी छाती पर ला बिठाए या खुद ही उसके पास जाकर रहने लगे तो उस स्थिति में मैं क्या कर लूँगी। अब तो उस स्थिति में मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे कुछ भी खटकता नहीं। प्रतिदिन बस यही मनाया करती हूँ कि मुझे सब कुछ सहने की अपार शक्ति मिले। कुदरत ने जिंदगी में सब कुछ दिया है या काटा भी सही। नारी को जिंदगी में क्या चाहिए? एक घर, पति और बच्चे। मुझे भी सब या सभी कुछ मिला है। समय तो उसका खराब है जिसे कुदरत कुछ देती हुई कंजूसी कर गई। ना अपना घर, ना पति और ना ही बच्चे, सिर्फ एक दत्त प्रेमी। उषा कुछ रुक कर धीमे स्वर में बोली, दीदी, कृष्ण की भी तो प्रेमिका थी राधा। मैं अपनी कृष्ण की रुक्मणी ही बनी रहूं, इसी में संतुष्ट हूँ। लोग कहते हैं तलाक ले लो, क्या यह इतना सहज है? पुरुष निर्मित समाज में सब नियम भी तो पुरुषों की सुविधा के लिए ही होते हैं। पति को सब कुछ मानो, उन्हें सम्मान दो। मायके से स्त्री की डोली उठती है तो पति के घर से अर्थी। हमारे संस्कार तो पति की मृत्यु के साथ ही सती होना सिखाते हैं। गिरते हुए घर को हथौड़ों की चोट से गिराकर उस घर के लोगों को बेघर नहीं कर दिया जाता, बल्कि मरम्मत से उस घर को मजबूत बनाकर उसमें रहने वालों को भटकने से बचा लिया जाता है। तनाव और घुटन से दो ही स्थितियों में छुटकारा पाया जा सकता है, या तो उस स्थिति से अपने को अलग करो या उस स्थिति से अपने से काट कर। दोनों की स्थितियाँ इतनी सहज नहीं। समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार कर सकना मेरे बस की बात नहीं। मिसेज राजीव के उद्गार उनकी समझदारी के परिचायक थे। कौन कहेगा वे कम पढ़ी लिखी हैं? शिक्षा की पहचान क्या डिग्रियां ही है? बारात वापस आ गई थी। घर में एक और नए सदस्य का आगमन हुआ था। बेटे और बहू की वास्तव में बड़ी प्यारी लग रही थी। बहू के स्वागत में उषा के दिल की खुशी उमड़ पड़ रही थी। रस्म के मुताबिक द्वार पर ही बहू बेटे का स्वागत करना होता है। बहू बड़े के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाती है। सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद द्वार से अंदर आने का हुआ कि किसी ने व्यंग से चुटकी ली, अरे भाई। सुभद्रा स्वयं हंसती हुई आ खड़ी हुई। आशीष के चेहरे की हर नस गुस्से में तन गई। नया जवान खून कहीं स्थिति को अप्रिय ही ना बना दे। बेटे के चेहरे के भाव बढ़ते ही मिसेस राजीव ने आशीष के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा आगे बढ़कर चरण स्पर्श करो। काम की व्यस्तता व नई बहू के आगमन की खुशी में सभी यह बात भूल गए, पर आशीष के दिल में कांटा पड़ गया।
माँ की रातों की नींद छीनने वाली इस नारी के प्रति उसके दिल में जरा भी स्थान नहीं था। शाम को घर में पार्टी थी। रंग बिरंगी रोशनी से फूल वाले पौधे और फलदार व सजावटी पेड़ों से आच्छादित लॉन और भी आकर्षण लग रहा था। सुबधा डॉक्टर राजीव के साथ छाया सी लगी, हर कामों में सहयोग दे रही थी। आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट, पार्टी का मेन्यू, सभी कुछ तो उसके परामर्श से बना था। शहनाई का मधुर स्वर वातावरण को मोहक बना रहा था। शहर के महान व प्रतिष्ठित लोगों से लॉन खचाखच भर गया था। नई नवेली दुल्हन बहू संगमरमर की तरह सी मूर्ति सी आकर्षक लग रही थी। देखने वालों की नजरें उस पर चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। एक स्वर दूल्हा दुल्हन व पार्टी की प्रशंसा की जा रही थी। साथ ही दबे स्वरों में हर व्यक्ति सुबधा का भी जिक्र छेड़ बैठता। यही है ना सुबधा? राजीव के बगल में आ खड़ी हुई सुबधा को देखते ही किसी ने पूछा। डॉक्टर राजीव ने क्या देखा इनमें? मिसेस राजीव को देखो ना, इस उम्र में भी कितनी प्यारी लगती है। तुमने सुना नहीं, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज। सुबधा ने शादी नहीं की। शादी की होती तो अपने पति की बगल में खड़ी होती, डॉक्टर राजीव के पास क्या कर रही होती। किसी ने चुटकी ली। मजे है डॉक्टर साहब के, घर में पत्नी का और बाहर में प्रेमिका का सुख। घर के लोग चर्चा का विषय बने, अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन आशीष घर आकर माँ पर बड़ा बिगड़ा था। पिता के कारण ही उस दिन मित्रों ने उसका अपमान उपहास किया था। माँ, तुम तो घर में बैठी रहती हो, बाहर हमें जलील होना पड़ता है। तुम यह सब क्यों सहती हो? क्यों नहीं बगावत कर लेती? सब कुछ जानते हुए भी लोग पूछते हैं, सुबधा तुम्हारी बुआ है। मन करता है सबका मुंह नोच लूं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम यहाँ नहीं रहोगी। माँ निशब्द बैठी, मन में की पीड़ा, अपनी बेबसी को आंखों की राह बहे जाने दे रही थी। बच्चे के दुख पाते हैं तो माँ पर उज्जवल पड़ते हैं, वह किस पर उबले। नियति तो उसकी जिंदगी में पग पगाकर मुंह चिढ़ा रही थी। बेटी साधना डिलीवरी के लिए आई हुई थी। उसके पति ने लेने आने को लिखा तो उसने घर में सुबधा की उपस्थिति को देख कुछ रुक कर आने को लिख दिया था। ससुराल में मायका का चर्चा का विषय बने या कोई लड़की नहीं चाहती। उसी स्थिति से बचने का वह हर प्रयत्न कर रही थी, पर इतनी लंबी अवधि के विरह से तप्तता पति अपनी पत्नी को विदा कराने आ ही पहुंचा। सुबधा का स्थान घर में क्या है या उससे छिपा ना रह सका। स्थिति को भांप कर ही चतुर विवेक ने विदा होते समय सास और ससुर के साथ साथ सुबधा के भी चरण स्पर्श कर लिए। पत्नी गुस्से से तमतमाती हुई कार में बैठी और जब विवेक आया तो एकदम गोली दागती हुई बोली, तुमने उसके पैर क्यों छुए? पति ने हंसते हुए चुटकी ली, अरे वह भी मेरी सास है। साधना रास्ते भर गुमसुम रही। बहुत दिनों बाद सुना था आशीष ने माँ को अपने साथ चलने के लिए बहुत मनाया था, पर वह किसी भी तरह जाने को राजी नहीं हुई। लक्ष्मण रेखा उन्हें उसी घर में बांधे रही। आंतरिक साहस के अभाव में ही मिसेस राजीव उसी घर से पति के साथ बंधी है। रात भर छटपटाती है, कुटती है, फिर भी प्रेमिका को सह रही है। सुबह शाम की 2 रोटियां और रात को आश्रय के लिए
डरपोक है, समाज से डरती है, संस्कारों से डरती है, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। सुना था इतनी असीम सहन शक्ति व धैर्य केवल पृथ्वी के पास ही है, पर मेरे सामने तो मिसेस राजीव असीम सहनशीलता को साक्षात परिणाम है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।